गुड मॉर्निंग एवरीवन। 9th क्लास के बच्चों, देखिए आप लोग अपना वर्क करके भेज नहीं रहे बेटे। जो आपको वर्क कराया जा रहा है वीडियो के माध्यम से, आप लोग ऑनलाइन क्लास शुरू से बोलना। हाँ देखिए 9th क्लास के बच्चों, मैं आज आप लोगों के लिए ये चैप्टर फिनिश हो गया है और इस चैप्टर में जो बीच बीच में क्वेश्चंस है उनको मैं सॉल्व करा रही हूँ। तो पेज नंबर 110 और पेज नंबर 112 जैसे देख रहे हैं स्क्रीन पर आप, ये इस पर जो प्रश्न दिया आप लोग अपनी बुक खोल लीजिए। पेज नंबर 110 और पेज नंबर 112 पर जो क्वेश्चंस दिए वो मैं आपको सॉल्व करा रही हूँ। पहला क्वेश्चन है, देखो सारे बच्चे देखेंगे। एक वस्तु के द्वारा, आप अपनी बुक में देख रहे होंगे, एक वस्तु के द्वारा कुछ दूरी तय की गई है, क्या विस्थापन शून्य हो सकता है? यस, विस्थापन शून्य हो सकता है। हो सकता है ना बच्चों? कैसे? मैंने आपको शुरू में ही बताया था जब विस्थापन की डेफिनेशन बताई थी कि आप 1 किलोमीटर अपने घर से स्कूल आ रहे हैं। ठीक, देखिए यहाँ समझा देती हूँ। आप 1 किलोमीटर अपने घर से स्कूल, ठीक, घर से स्कूल, होम टू एस, ठीक, और फिर 1 किलोमीटर वापस जाते हैं। ठीक है, क्या स्कूल टू होम, तो 1 किलोमीटर वापस गए, 1 किलोमीटर गए थे, 1 किलोमीटर वापस आ गए, यानी कि जिस स्थान पर गए थे उसी स्थान पर वापस आ गए, तो क्या होगा? विस्थापन शून्य होता है। इसलिए पहले क्वेश्चन में विस्थापन क्या होगा? शून्य होगा। दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए कह रहा है, एक किसान 10 मीटर की भुजा वाले एक वर्गाकार खेत की सीमा पर 40 सेकेंड, 10 मीटर भुजा वाले 40 सेकेंड में चक्कर लगाता है। 2 मीटर 20 सेकेंड के बाद किसान का विस्थापन आपको निकालना है और का परिमाण क्या होगा, मतलब विस्थापन का मान आपको निकालना है। देखिए सबसे पहले तो कैसा खेत है, उसका वर्गाकार है ना, तो वर्गाकार का परिमाप आप जानते हो, वर्गाकार का परिमाप क्या है? तो 4 इंटू भुजा। ठीक, तो हर इसकी प्रत्येक भुजा कितनी है? 10-10 सेंटीमीटर, 10-10 मीटर की है, तो इसका परिमाप कितना हो गया? 40 मीटर। ठीक, अब वो 40 सेकंड में एक चक्कर लगा रहा है, यानी कि 40 मिनट में कितना चक्कर लगाता है? एक। ठीक, तो वो इसने कहा 2 मिनट 20 सेकंड के बाद वो कितना चक्कर लगाएगा? तो 40 सेकंड में एक चक्कर लगा रहा है पूरा वृत्ताकार, इसका मतलब 40 सेकंड में चली गई दूरी कितनी होगी? 40 मीटर। अब अगर 2 मिनट 20 सेकंड, तो सेकंड में बना लो। 2 मिनट का मतलब ये है कि 2 गुणा 60, यानी कि 60 गुणा 120 सेकंड ये हो गया, और 20 सेकंड और दिया तो 20 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 140। इसीलिए यहाँ मैंने 140 लिखा है। ठीक है, आगे बात समझ में। उसके बाद चक्रों की संख्या वो कह रहा है कि 40 सेकंड में वो कितना चक्कर लगाता है? 40 मीटर का चक्कर लगाता है। तो 2 मिनट 20 सेकंड में कितने चक्कर लगाएगा? चक्रों की संख्या पूछ रहा है, तो चक्रों की संख्या बराबर क्या होगा? कुल लगा समय बटा परिमाप। तो चक्रों की संख्या कितना है? 140 और परिमाप कितना? 40, भाग लगा दिए, कितना आ गया? 3.5। इसका मतलब 140 सेकंड बाद वो 3.5 चक्कर लगाएगा इस पर। यहाँ से कितना? 1 चक्कर घूमेगा, 2 चक्कर घूमेगा, 3 चक्कर घूमेगा और आधा चक्कर घूमेगा। तो पर ये इसका तो मतलब परिमाप हो गया। दूसरा इसने पूछा है विस्थापन कितना होगा, तो मैंने आपको शुरू में भी बताया कि स्टार्टिंग पॉइंट लेते हैं विस्थापन के और लास्ट पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? ए, और लास्ट पॉइंट क्या है? सी। 3.5 चक्कर लगा रहा है, तो ये ए सी आपको ये देख रहा है, क्योंकि वर्गाकार का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, इसलिए हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो ए सी का स्क्वायर क्या होगा? ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए बी कितना है? 10, ये भी 10, तो इसको सॉल्व कर लो। ये कितना आ जाएगा? 10 दाम 100 कितना हो गया? 200 ए सी का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर बराबर, इसको आप लिख सकते हो क्या? 100, 2 इंटू 100, और ये आप 100 को 10 बाहर निकाल सकते हो, तो बचेगा रूट में 2 मीटर। दिस इज द आंसर। ठीक, इतना उसका विस्थापन होगा। तो ये बात समझ में आ गई होगी बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है विस्थापन के लिए निम्न में से क्या सही है? क्या यह शून्य नहीं हो सकता? गलत। शून्य हो सकता है ना, अभी तो मैंने पहले क्वेश्चन में बताया कि विस्थापन शून्य हो सकता है। दूसरा कह रहा है इसका परिमाण वस्तु के द्वारा की गई दूरी से अधिक होता है। गलत, क्योंकि विस्थापन तो दूरी से हमेशा कम होता है बेटे। तो ये दोनों ही क्या होंगे? गलत, असत्य हैं ये।
चलिए पेज नंबर 112 पर आइए। पेज नंबर 112 आप अपना ओपन करेंगे। उसमें पहला क्वेश्चन है चाल एवं वेग में अंतर। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, चाल और वेग की परिभाषा मैं बता चुकी हूँ कि चाल क्या है, वेग क्या है ना। उसमें आपको चार अंतर लिखने हैं अपने आप स्वयं। अब आइए दूसरा क्वेश्चन, किस अवस्था में किसी वस्तु के औसत वेग का परिमाण उसकी चाल के बराबर होगा। तो जब वस्तु एक सरल रेखा में होती है तो चाल कैसी होगी, बराबर होगी। गाड़ी का ऑडोमीटर क्या नापता है, गाड़ी का ऑडोमीटर दूरी नापता है, ना कि विस्थापन नापता है। ठीक है, आइए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए हम लोग आ गए अपने 5वें सवाल पर। यहाँ पर उसने पूछा है एक प्रयोग के दौरान अंतरिक्ष यान में एक सिग्नल को पृथ्वी पर पहुँचने में 5 मिनट लगता है। कितना मिनट लगता है बेटा, 5 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी पर स्थित स्टेशन से उस अंतरिक्ष यान की दूरी क्या होगी, जबकि चाल आपकी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड दी है। तो आपको मैंने फॉर्मूला बताया, चाल बराबर क्या होता है बच्चों, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी पूछे तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणा समय। ठीक है, तो चाल कितनी है, 3 × 10⁸, ठीक, मीटर पर सेकेंड। लेकिन यहाँ पर मिनट दिया हुआ है, आप इसको कन्वर्ट करोगे 5 मिनट, और 5 मिनट 5 × 60, ठीक है, 5 × 60 और 60 सेकेंड। तो 5 × 6 = 30, 5 × 6 = 30 और 3 × 6 = 18, 1800 सेकेंड। ठीक है, देखिए बच्चों, देखिए यहाँ पर मिनट है। आपको पता है 1 मिनट में कितना सेकंड होता है बच्चों, सेकंड 60 होता है ना। तो इसको 60 को बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 300 सेकंड। ओके, आगे यहाँ पर 300 सेकंड आप गुणा कर दिए, 3 × 3 = 9 गुणा 10⁸ तो दूरी कितनी आई, इसको आप और कन्वर्ट कर लो, 9.0 × 10⁻10 मीटर। दिस इज द आंसर, फिनिश। तो ये आप सवाल कंप्लीट करेंगे। कल मैं एक्सरसाइज के सवाल कराऊंगी आपको, और इसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक्स।